Hello everybody, welcome back. I am Satvik from IIT Delhi, 9 pointer डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स और कोर्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंज लॉ एंड एडी करंट। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लेंज लॉ से हम कुछ डायरेक्शन कैसे इंड्यूस होती है करंट की उस सब पे थोड़ा बात करेंगे, और एडी करंट्स क्या होते हैं इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यस यस इट इज गुड टू हैव अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, तो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन फॉर एवरी सिचुएशन दैट ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, बट इजंट इट टफ टू फाइंड द डायरेक्शन वेयर द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो। जैसे कि ये लूप है, अब इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मतलब मान लेते हैं कि चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप। तो हमको ये तो पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड माइनस डी फाइव बाई डी टी से निकाल सकते हैं, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो हमको कैसे पता लगेगा? तो उसमें लेंज लॉ कम एज अ रेस्क्यू। जैसे कि यहाँ पे एक चीज, जैसे बार मैग्नेट है उसको मैं मूव करा के ला रहा हूँ लूप के पास। तो हम जैसे जानते हैं कि जैसे जैसे बार मैग्नेट पास आएगा लूप के, वैसे जो फील्ड लाइंस है उतनी ही ज्यादा पास होंगी लूप के द्वारा। तो जितनी ज्यादा पास होंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही है एट एवरी पॉइंट इनसाइड द लूप। इसका मतलब डीवी बाई डी टी क्रिएट हो रहा होगा। अब हमको बताना है कि भाई करंट कैसे फ्लो होगा, ठीक है? तो जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उससे फिर प्रीवियस स्लाइड पे आके मैं एक बार आपको वापस समझाऊंगा। यहाँ पे जो लेंस जो थे लेंस साइंटिस्ट, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट द फ्लक्स इट प्रोड्यूसेस, ये इट प्रोड्यूसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेंड टू कैंसिल द चेंज। इसका मतलब ये है, जैसे बैक स्लाइड पे आके यहाँ पे मैं समझाऊं, जैसे लूप है, इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, तो मान लेते हैं कि इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या होगा? तो करंट इस तरह फ्लो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो, हाँ, करंट अगर इस तरह फ्लो होगा तो लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उसकी डायरेक्शन हम वही थंब रूल से निकालते हैं। तो जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऐसे कल करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा। तो ये अपनी जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो नीचे की तरफ करेगा टू अपोज द चेंज। हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को लाके बढ़ाई जा रही थी थ्रू द लूप, तो जो लूप ने खुद का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रिएट करा जिससे वो आती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। उसको थोड़ा जो ला रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट जो मैग्नेट को ला रहा है, उसको कुछ फोर्स फील होना चाहिए। तो वही है कि नेचर, तो इससे मतलब एक बढ़िया सा स्टेटमेंट है कि नेचर अबॉर्ट्स अ चेंज इन फ्लक्स। इसका मतलब जो नेचर है या फिर जो उस लूप का, मतलब नेचर ने उसको ऐसा सिस्टम दिया है कि जो मतलब वो अबॉर करना चाहेगा चेंज को। अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, डीवी बाई डी टी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाएगा कि वो आने वाले चेंज को घटा दे। और कन्वर्सली ये भी हो सकता है कि अगर डीवी बाई डी टी नेगेटिव हो, इसका मतलब मैं मैग्नेट को दूर खींच के लेके जा रहा हूं, तो ऐसे इंड्यूस करेगा कि उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। तो सिंपल बात में ये है कि जो लेंज लॉ यही कहता है कि करंट ऐसे फ्लो होगा जिससे वो चेंज को अबॉर कर सके, उसके अपोजिट काम कर सके। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो उसको अपोज करेगा, अगर घट रही है तो उसी डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये लेंज लॉ का स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट भी शो कर रखा है। जैसे सोलेनॉइड है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो जैसे बी एक्सटर्नल यहाँ पे दिखा रखी है, ये जो बी है ये बी एक्सटर्नल है। तो एक एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे लेंज लॉ और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर कुछ रिलेशन है, तो मैं आपको वो भी इस एक्सपेरिमेंट के एक्सप्लेनेशन के बाद बताना चाहूंगा। तो एक्सपेरिमेंट ये है कि जैसे जैसे ही हम यहाँ पे एक रिंग रखते हैं, मेटल की रिंग, और जैसे ही सोलेनॉइड से करंट पास होता है वैसे ही हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिंग है वो उछल के ऐसे हवा में जाती है। तो ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपको यूट्यूब के ऊपर भी इसकी काफी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बिफोर यू टर्न ऑन द करंट द फ्लक्स थ्रू द रिंग वाज जीरो। क्योंकि सोलेनॉइड कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं कर रहा था, तो बी एक्सटर्नल ही जीरो था, रिंग वाज जीरो। आफ्टरवर्ड अ फ्लक्स अपीयर्ड टी जीरो माइनस पे, मतलब टी जीरो में जब कह रहा हूं कि जस्ट मैंने स्विच क्लोज कर दिया सर्किट का, टी जीरो माइनस पे फ्लक्स जीरो है और टी जीरो प्लस पे फ्लक्स कुछ फाइनाइट हुआ। तो इस ड्यूरेशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी चेंज हुई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एक फाइनाइट चेंज आया।
उसके कारण dB by dt क्रिएट हुआ, सो EMF इंड्यूस हुआ होगा, तो वो सब हम आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है इमीडिएट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इंड्यूसेस आना चाहिए वैसे यहाँ पे, इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच सेट्स अप द EMF। मतलब ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जैसे ही dB by dt आएगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है नॉन कंजर्वेटिव, जिसके कारण EMF सेटअप होता है उसके अंदर, उसके रिंग के अंदर। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर रिंग के अंदर EMF सेटअप होगा, ड्यू टू विच करंट फ्लोज एंड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ it flows such that it opposes the change. Thus, the ring jumps due to vertical force generated by the magnetic field. ये कैसे कह दिया, थोड़ा समझाइए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अपोज करने के लिए जो करंट है वो ऐसे बहा, तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कुछ by कंपोनेंट और bx कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि I dl क्रॉस b का फोर्स लगता है। तो जैसे अगर मैं इस dl एलिमेंट पे, जैसे ये जो है ये dl इज इक्वल टू r d थीटा, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं तो by के अकॉर्डिंग अगर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हर तरफ लग लग के जीरो हो जाएगा। लेकिन आप bx के कारण देखिए, bx और dl, ये देखिए bx और इनटू द प्लेन आप dl मान लीजिए, सॉरी आउट मेरी साइड जो आ रहा है वो dl वेक्टर होगा। सो I dl क्रॉस b, तो dl ये है, b ये है, तो dl क्रॉस b, तो एक वर्टिकल फोर्स आ रहा है। तो ऐसे ही हर dl एलिमेंट पे एक वर्टिकल फोर्स लगेगा। देखिए अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती तो जंप नहीं करती, वो और नीचे आ जाती। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली प्रूव होता है कि लेंस लॉ करेक्ट है। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि वर्टिकल फोर्स रिंग के ऊपर लगेगा और वो जंप ऑफ करेगी इमीडिएट, उसके ऊपर इंपल्स लगेगा इस फोर्स का, जिसके कारण उसके पास एक फाइनाइट वेलोसिटी गेन होगी। सो एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था। एडी करंट से आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं बताना चाह रहा था कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। आप खुद देखिए इस केस के अंदर अगर उल्टा होता लेंस लॉ का तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ही जनरेट करता, रूप ऐसा कुछ बहरा होता है इसके अंदर, सॉरी ये डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैं अपोजिट मानता हूँ लेंस लॉ के, तो जैसे क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप एक बार मैग्नेट जैसी होती है, तो यहाँ पे इसका साउथ बनता है, यहाँ पे नॉर्थ बनता, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन हो जाते हैं। तो मैं अगर बार मैग्नेट को मूव करके जब छोड़ देता, तो अगर लेंस लॉ का उल्टा हो रहा होता तो ये अपने आप ही उसकी तरफ मूव करना चालू कर देता। तो अगर मैं सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी की इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगी, वो होगी W एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा W डेल्टा Q प्लस डेल्टा के। सो ये डेल्टा के ही जो है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द लूप्स। ये जो डेल्टा Q है ये हीट है, हीट रिलीज हो रही है आई स्क्वायर आर डी टी और कुछ भी वेरियस फर्दर रीजन से। और डेल्टा W जो है वो है मैग्नेटिक एनर्जी। ये थोड़ा हम बाद के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो अभी के लिए इसको इम्प्लिसिट सा मान लेते हैं कि इन दोनों के पास आने से जैसे बाद में हमको पता लगेगा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ओवर द होल स्पेस इंक्रीज हो रही होती है, हीट भी निकल रही होती है, ये भी पॉजिटिव है। और आप देख सकते हो पास आ रहे होंगे तो इंटरनल फोर्स के कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और अगर मैं उसको छोड़ ऐसे थोड़ा सा वेलोसिटी देके छोड़ दूं तो अपने आप ही पास जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर कोई वर्क एक्सटर्नल तो है ही नहीं, वर्क एक्सटर्नल जीरो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई वर्क एक्सटर्नल करना ही नहीं पड़ रहा और हमको उधर के राइट हैंड साइड पे चीजें इंक्रीज हो जा रही हैं। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट होता है। सो वही है कि कुछ एक्सटर्नल वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट ला रहा होगा उसको उस जो अपोजिंग फील्ड है उसके कारण उनके बीच में कुछ रिपल्शन होगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। इसलिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से ये रिलेशन आता है लेंस लॉ का। तो आगे चलते हैं, एडी करंट पढ़ते हैं। अच्छा था बहुत लेंस लॉ, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एडी करंट सिंपल है, उसमें यही है कि अगर कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही होती किसी मेटल प्लेट से तो उसके अंदर सर्कुलर करंट से जनरेट होता है। सर्कुलर ही क्यों? क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ द रीजंस जो सर्कल होता है वो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता है फॉर अ गिवन सरफेस एरिया। सो तो जो करंट है वो लीस्ट रेजिस्टेंस एरिया पे ही जाना चाहेगा। तो वही है कि एडी करंट्स आर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन अ कंडक्टर ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। Eddy currents flow in closed loop within the conductors in planes perpendicular to the magnetic field. तो इसमें इतना एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं कि बस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो जो मेटल की प्लेट है उसमें एडी करंट फ्लो होना चालू होते हैं। तो उसके कारण बहुत एडी करंट लॉसेज होते हैं, मतलब हीट के काफी लॉस होते हैं। आई स्क्वायर आर डी टी से अगर कैलकुलेट करें बहुत टफ होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि हमको फॉर्म नहीं पता करंट की कैसी है, लेकिन बहुत सारे लॉसेज होते हैं। तो ये मतलब एक नेगेटिव फैक्टर जैसा भी काम करता है। सो यहाँ पे एक फेमस एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर आप एक एल्यूमिनियम प्लेट को दो मैग्नेट के बीच में पास करते हो तो स्लो डाउन हो जाती है। तो स्लो डाउन एडी करंट्स के कारण ही होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं तो अगर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है
सो एक अपोजिंग फोर्स लगता है जो उसको ऐसे रोक देता है, वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो चेंज जैसे ही अंदर आ रहे हैं तो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, पहले जीरो था अब कुछ फाइनाइट हुई तो करंट जनरेट हुआ, तो जो करंट जनरेट हुए एडी करंट्स उनके कारण जो आई डी एल क्रॉस बी से फोर्सेस लगते हैं अपोजिंग। सो वही है कि अब जैसे सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्लेट है उसको ऐसे बहुत ज्यादा थ्रेड कर दिया, तो इसके अंदर क्या है लूप्स बहुत छोटे छोटे बनते हैं, बहुत छोटे छोटे एडी करंट्स के लूप बनते हैं, तो इसके अंदर इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं आ पाता है, तो ये थोड़ा आसानी से मूव कर जाती है, ये कम रुकती है। तो अगर आपको इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखना हो तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बस यही है कि मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस लू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सो यहाँ पे अगर देखें तो एल किसी फैक्टर से कम हो रहा है, ए उसके डबल फैक्टर से कम होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस घट गई। तो वही है कि मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस घट गई, तो वही है कि यहाँ पे बहुत स्मॉलर लूप्स बनते हैं, करंट का वैल्यू थोड़ा डिक्रीज कर जाता है, करंट का वैल्यू डिक्रीज करता है तो फोर्स इतना नहीं लग पाता है कि उसको बिल्कुल अपोज कर दे, तो इजीली फ्लो हो जाता है वो कंपेयर टू प्रीवियस केस जहाँ पे अच्छा खासा करंट होता है तो वो स्लो डाउन हो जाती है। तो यहीं पे बस हमारा डिस्कशन खत्म होता है आज एडी करंट्स का। एडी करंट्स में इतना कुछ है नहीं वैसे पढ़ने के लिए, सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। So scan this QR code to know more about us, the 9 Pointer community, and please follow us on Instagram and Telegram for more updates. And please subscribe the channel and like the video. It's very important. आपका प्यार हमें मिलता रहना चाहिए। और thanks for watching. Thanks a lot. Enjoy physics.